दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फिल्म NH10 के बारे में। एक फिल्म बेबी की तरह होती है जो बहुत ही बेहतरीन थ्रिलर होती है। दूसरी फिल्म ऐसी थ्रिलर होती है जिसको डायरेक्टर समझता है कि ये थ्रिलर है, बट वो थ्रिलर होती नहीं है, वो बहुत बड़ा चुतियापा होती है। और फिल्म के ख़त्म होने से पहले ऐसी फिल्म को देखते हुए पब्लिक सिर्फ ये कहती है कि मेरे भाई खुदा के वास्ते ये चुतियापा बंद कर दे, अब हम लोग बहुत पक चुके हैं, हमारे दिमाग ने बिल्कुल जवाब दे दिया है। तो ऐसी ही एक फिल्म NH10 है। क्यों, मैं आपको डिटेल में बताता हूं। कहानी शुरू होती है गुड़गांव में, जहां फिल्म की हीरोइन अनुष्का शर्मा एंड उसका पति नील एक क्लब में जा रहे हैं रात में। और जब क्लब में पहुंचते हैं तो अनुष्का को एक फ़ोन आता है कि फ़ौरन आइए, क्योंकि नेक्स्ट डे कुछ प्रोडक्ट की लॉन्चिंग है, इस तरह की बात होती है। एनी हाउ अनुष्का शर्मा वहाँ से निकल जाती है और पतिदेव वहीं रह जाते हैं। ये कैसा पतिदेव था जिसने इतनी रात को बीवी को बोला कि भाई आप अकेली जाओ और मैं क्लब में मस्ती करता हूं। बट क्योंकि डायरेक्टर के पास कहानी नहीं थी, तो डायरेक्टर ने इस तरह के चुतियापे हर 2-4 मिनट के बाद इस फिल्म में किए हैं। उसके बाद अनुष्का गाड़ी लेके रोड पे जा रही है और रोड के बीचों बीच गाड़ी को रोक देती है और कुछ नए FM चैनल लगाने लगती है। यानी फिल्म में कुछ होना चाहिए था और डायरेक्टर को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था, तभी कुछ आगे होगा, तभी फिल्म आगे बढ़ेगी। एनीवे, बहुत सारे लोग उसको कुछ भी कहते हुए उसके बराबर से निकलते हैं। फिर उसके बाद 2 लोग एक बाइक पे आते हैं और जो उसको परेशान करना शुरू कर देते हैं। एनी हाउ एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो 2 गुंडे अनुष्का पे अटैक कर देते हैं, ग्लास तोड़ देते हैं और अनुष्का बच जाती है। पुलिस में कंप्लेन होती है, किसी का पता नहीं चलता। उसके बाद अब आगे कहानी कैसे बढ़े, तो पतिदेव अपनी बीवी को वो भी रात के टाइम पे पिक करते हैं ऑफिस से, और क्योंकि बर्थडे है अनुष्का का तो कहीं बाहर मनाने के लिए जा रहे हैं। नॉर्मली आपकी लाइफ में ऐसा होता होगा कि अगर आप घर से बाहर निकले और रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आप हमेशा अपने घर वापस आ जाएंगे और कहेंगे कि छोड़िए यार, जब शुरुआत करने के वक्त ही ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो आगे ना जाने क्या होगा और हमें नहीं जाना है। बट यहां ऐसा नहीं होता। एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम के बाद तीसरी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, बट हस्बैंड एंड वाइफ घर जाने का नाम नहीं लेते, वो आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। ये होते होते रात हो जाती है, तकरीबन 9-10 बज जाते हैं और कुछ लोग कुछ बैठ के खेल रहे हैं। उनके पास इनको जाना है एड्रेस पूछने के लिए। नॉर्मली आप ऐसा करते होंगे कि जब जा रहे हैं तो गाड़ी का ग्लास खोलेंगे और पूछेंगे कि भाई साहब हमें यहां जाना है, तो बता देंगे। बट यहां ऐसा नहीं था, क्योंकि डायरेक्टर ने कहानी आगे बढ़ानी थी। तो हीरो गाड़ी को दूर रोकता है, पैदल चल के उन लोगों के पास जाता है और उनसे पूछता है कि भाई रास्ता कैसे है, और वो लोग रास्ता पूछने पे ही मां बहन पे आ जाते हैं। एक गुंडा टाइप आदमी गाड़ी के पास आता है जो अनुष्का को डराता है। ये डायरेक्टर के दिमाग का थ्रिलर है। चलिए, वहां से गाड़ी आगे जाती है। जाते जाते ये लोग एक किसी ढाबे टाइप पे बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। वहां अनुष्का बाथरूम जाती है तो एक लड़की भाग के उसके पास आती है कि हमें बचा लीजिए, हमें वो मार डालेंगे। अब मेरी समझ में ये नहीं आया कि अगर उनको पता था कि कोई उनको मार डालेगा तो वो लड़का और लड़की को भाग जाना चाहिए था। बट बजाय भागने के वो लड़का लड़की वहीं कहीं होते हैं और अनुष्का और उसका पति आके बाहर टेबल पे बैठ जाते हैं। इतने में दर्शन कुमार अपने गुंडों के साथ आता है और लड़का लड़की को मारने लगता है, यानी खुलेआम रोड पे। यह सीन क्यों बनाया गया? क्योंकि फिल्म को आगे बढ़ाना था, फिल्म आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। चलिए, यहां पे हीरो अपनी हीरोगिरी दिखाने जाता है और पूछता है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो। गुंडा उसको बोलता है कि ये मेरी बहन है,
बात यहां खत्म हो जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। हीरो ने फिर दोबारा अपनी हीरोगिरी दिखाने के लिए यही ट्राई किया और गुंडे ने, दर्शन कुमार ने एक थप्पड़ रसीद कर दिया। चलिए, वो अपनी बहन को और लड़के को लेके निकल गया। अब हीरो को इसके बाद याद आता है कि यार मैं तो हीरो हूं। अब हीरो अपनी गाड़ी से गुंडों की गाड़ी का पीछा करता है। अनुष्का उसको बोलती है कि भाई आप पीछा नहीं करें, आप घर जाएं। और नॉर्मली ऐसा ही होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। हीरो जाता है और अब यहां से फिल्म चंबल में आ जाती है, यानी पहाड़ियां, झुंड, मतलब जंगल बिरेबान। चलिए, हीरो गाड़ी पार्क करता है और बोलता है कि आप गाड़ी में ही बैठी रहना और मैं इनको देखता हूं। वो पिस्टल लेके निकलता है। अब हीरो चला गया, मतलब बीवी को गाड़ी में छोड़ के जंगल में रात में भाई साहब चले गए। अब यहां पे डायरेक्टर ने एक और थ्रिलर क्रिएट किया। वाह, एक पागल लड़का झाड़ियों में बैठा हुआ है। वो रात को 10 बजे वहां क्या कर रहा था, ये सिर्फ ये डायरेक्टर ही बता सकते हैं। नवदीप सिंह साहब से बड़ा डायरेक्टर हिंदुस्तान में है ही नहीं भाई जी। अब वो लड़का बार बार एक फूल लेके अनुष्का को देना चाहता है और अनुष्का उससे डर रही है। इतने में भाई साहब जो हीरो थे वो पहुंच गए हैं वहां जहां गुंडे उस लड़का और लड़की को मार रहे हैं। यहां मैं ये बता दूं कि ये जो लड़की थी ये दर्शन कुमार की बहन थी जो एक लड़के के साथ भाग गई थी। और ये ऑनर किलिंग होता है नॉर्थ इंडिया में, बिल्कुल ये बात सही है, मगर जैसे इन भाई साहब ने दिखाया वैसे नहीं होता। वो बेटी या बेटा अपना ही खून होता है, मुंह से खून बह रहा है, दांत तोड़ दिए, इस तरह तड़फा के नहीं मारा जाता। ऑनर किलिंग में ऐसे होता है कि घर में लड़की को सब घर वालों ने पकड़ा और आहिस्ता में उसका गला दबा के मार दिया, या लड़की के ऊपर पेट्रोल डाला और आग लगा के जला दिया, या लड़की को फंदे से कहीं फैन में लटका दिया। यानी खून तो अपना ही होता है, बट उनको मारना जरूरी होता है, तो बहुत आराम से मारा जाता है। जिस तरह से किसी दुश्मन को तड़पा तड़पा के मारते हैं वैसे नहीं मारा जाता डायरेक्टर साहब। ये आपने कहां देखा होगा, ये आप ही जानते हैं। अब यहां गुंडे लड़के और लड़की को मार देते हैं। यहीं पे हीरो हीरोइन और उनका झगड़ा भी हो जाता है। गलती से हीरो उस पागल लड़के को मार देता है। अच्छा चलिए भाई, अब यहां मैं एक बहुत बड़ी टेक्निकल मिस्टेक बता दूं, और यह सिर्फ डायरेक्टर की मिस्टेक नहीं थी, यह सिर्फ जो फाइट मास्टर थे उनकी मिस्टेक नहीं थी, यह एक कंप्लीट यूनिट की मिस्टेक है कि उसी वक्त गुंडे ने एक रॉड से हीरो को मारा और 1 सेकंड के बाद हीरो का पूरा खून जो है वो सूखा हुआ है और आपका सीन आगे बढ़ रहा है। भाई साहब, इतनी तो नजर डाल लेते आप कि आपका सीन वो चल ही रहा है तो कम से कम पानी मार के उस खून को बहता हुआ आप दिखा सकते थे, बट आपको इतनी भी अकल थी नहीं, इतना भी ख्याल आपको था नहीं, क्योंकि आप समझते हैं कि पब्लिक चूतिया है और आप बहुत बड़े होशियार हैं। एनी हाउ, इसके बाद डायरेक्टर के पास कोई कहानी नहीं थी। अब कहानी यह है कि हीरो और हीरोइन भाग रहे हैं और गुंडे उनके पीछे भाग रहे हैं। हीरो हीरोइन को मार तो सकते नहीं, अगर मार देंगे तो फिल्म खत्म हो जाएगी। एनी हाउ, अब इस भागम भाग में इंटरवल हो जाता है। सेकंड हाफ में क्या करेंगे, डायरेक्टर साहब के पास बचा कुछ नहीं है, अब कुछ और चुतियापा क्रिएट करेंगे तो फिल्म आगे बढ़ेगी। चलिए, अब लड़की रात में कहीं एक पुलिस स्टेशन में जाती है, पुलिस वाला हेल्प करने से मना कर देता है। एक सीनियर ऑफिसर आता है, वो अनुष्का को लेके चलता है, वो भी गुंडों के साथ मिला हुआ है, बट वो अचानक इतने बड़े गुंडे कैसे बन गए कि पुलिस भी मिली हुई है और पूरा सिस्टम मिला हुआ है। चलिए, यहां अनुष्का उस सीनियर पुलिस ऑफिसर को मार देती है और यहां से भाग जाती है। इसके बाद फिर गुंडे लड़की के पीछे ही पीछे हैं। हस्बैंड को उसने एक जगह एक पुलिया के नीचे बैठाया हुआ है और उससे कहा हुआ है कि मैं वापस आऊंगी, तब तक आप मरना नहीं। इस भागम भाग में अनुष्का एक बिहारी के घर में छुप जाती है। वो उसको बताता है कि भाई सरपंच के यहां जाना है। जब वो एक गांव में पहुंचती है तो वहां गांव में कुछ फंक्शन हो रहा है, जो नाच गाना चल रहा है। वहां उसको एक बच्चा मिलता है जो सरपंच के ही घर का बच्चा है।
और दर्शन कुमार यानी विलन के घर का बच्चा है, वो उसको अपने घर ले जाता है। दीप्ति नवल जी सरपंच है। जब अनुष्का उससे मिलती है तो पता चलता है कि जो लड़की मारी गई है वो उसी की बेटी है। जो लड़का मार रहा है, जो विलन है दर्शन कुमार, वो उसी का बेटा है। यहां अनुष्का फंस जाती है। एनी हाउ, यहां से किसी तरह एक बहुत ही ड्रामेटिक एंड हंसने वाला इंसिडेंट है, उसकी वजह से अनुष्का यहां से भाग जाती है। अब कमाल यह है कि जब तक गुंडे इनको ढूंढ रहे थे, इनको नहीं ढूंढ पाए, इनको नहीं पकड़ पाए। बट क्योंकि अनुष्का इधर बिजी थी तो उधर गुंडों ने हस्बैंड को मार दिया। तो जब अनुष्का वहां पहुंचती है तो देखती है कि हस्बैंड मर चुका। चलिए, अब अनुष्का जो अब तक भाग रही थी वो अचानक शेर बन जाती है। ये बात समझ में आती है। वो वापस गांव में आती है और गांव में आके जब ये गुंडे बाइक पे निकलने की कोशिश करते हैं तो वहां गाड़ी चढ़ा के मार देती है। ये भी बात समझ में आती है। उसके बाद 2 को मारने के बाद गाड़ी छोड़ देती है और फिर 1 to 1 आ जाती है कि भाई गुंडो आओ, मैं आपके साथ 1 to 1 लड़ूंगी। ये कमाल की बात थी। एनी हाउ, इसके बाद बाकी गुंडों को भी वो मार देती है। बट कमाल ये है कि साला इतना बड़ा गांव है, उस गांव में कोई एक पंछी दूसरा नहीं रहता। कमाल ये है कि मारामारी हो रही है, गोलियां चल रही है, मर्डर हो रहे हैं, पुलिस ऑफिसर का मर्डर हो चुका है, बट पुलिस को अभी तक कुछ पता नहीं है। अब आखिरी गुंडे को मारते हुए, वाह क्या बात है भाई, क्या बात है। अनुष्का बैठ के सिगरेट पीती है, क्योंकि क्लब में आई हुई है ना भाई, तो थोड़ी सिगरेट पिएगी, थोड़ा 1-2 पैग मारेगी, उसके बाद मारेगी तो फिर आराम से घर जाएगी। सिगरेट विगरेट पीने के बाद मार के और फिर चल देती है। तो भाई लोगों, यही चुतियापा जो मैंने आपको बताया है, यही कहानी थी। स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स बहुत ही वाहियात किस्म के हैं। म्यूजिक फिल्म में है नहीं। एक्शन जो रियल लाइफ में होता है कि भाई लोहे की रॉड से मारा, इससे मारा, उससे मारा, ठीक ठाक था। एक्टिंग दर्शन कुमार ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। दीप्ति नवल जी ने छोटे से रोल में बड़ी बेहतरीन एक्टिंग की है। नील ने हस्बैंड के रोल में ठीक ठाक एक्टिंग की है। बट भाई साहब को छोटे से ही रोल में अनुष्का की 2 किस मिल गई। और क्या चाहिए मेरे भाई आपको, खत्म हो गई कहानी। अनुष्का जी ने ठीक ठाक एक्टिंग की है। बट मैं ट्विटर पे देख रहा हूं, कुछ लोगों ने लिखा कि अनुष्का को सैल्यूट है, अनुष्का ने जमीन ऊपर उठा दी है, अनुष्का ने आसमान नीचे कर दिया है, अनुष्का ने फाड़ डाली है। मतलब क्या लिखना चाह रहे हो यार, क्या बताना चाह रहे हो यार। अच्छा, वो जो पूरी फिल्म में रात भर भाग रही थी वो एक्टिंग होती है? ओहो सर, मैं तो ये भूल ही गया था कि साला भागना भी एक्टिंग होती है। तो फिर तो अनुष्का शर्मा ने सर गजब काम कर दिया। फिर तो पूरी रात भागती रही, फिल्म खत्म हो गई, बट रात खत्म नहीं हुई। डायरेक्टर साहब आपको सैल्यूट है सर। ये डायरेक्शन नहीं है, इसको डायरेक्शन आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि ना तो इन भाई साहब को कहानी का पता था, ना इन भाई साहब को डायलॉग्स का पता था, ना इन भाई साहब को यह पता था कि यार अगर गांव में मारामारी हो रही है तो गांव में 2-4 लोग और भी रहते होंगे, ना इन भाई साहब को यह पता था कि यार ऑनर किलिंग जब होती है तो किस तरह से होती है। इन भाई साहब को यह जरूर पता था कि मेरी फिल्म में शाम से लेके सुबह तक हीरो हीरोइन भागते रहेंगे, बट रात खत्म नहीं होने दूंगा। यह कसम खा ली मैंने, बट मैं रात खत्म होने से पहले फिल्म को खत्म करके बताऊंगा। इन भाई साहब को यह जरूर पता था कि हरियाणा में एक भी आदमी अच्छा आदमी नहीं है। हर आदमी वो कहीं भी रहता हो, कुछ भी करता हो, सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल है। सर आपको सैल्यूट है सर, गजब के इंसान हो। बट सर आपने एक मेहरबानी की, एक बिहारी को दिखाया एक सीन में, उसको आपने ईमानदार दिखा दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुल मिलाकर यह फिल्म एक वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है। इस फिल्म को देखने का मतलब है कि आप अपने दिमाग की ऐसी की तैसी करना चाहते हैं। तो मैं इस फिल्म को देता हूं 1 स्टार
और मेरी बिजनेस रेटिंग भी रहेगी 1, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि फिल्म शायद 15 से 20 करोड़ का बिजनेस कर ही लेगी। टेक केयर।